उसने कहा इंडिया मालदीव से कंपीट ही नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस के कमरों से तो बदबू आती है। और अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एंटी इंडिया ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां पर मालदीवियंस इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली जैसे आपको पता होगा मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली प्रो इंडिया। सो आखिर इस एक पिक्चर में ऐसी क्या बात थी जिसने पूरे मालदीव्स देश को ही हिला कर रख दिया। और हाँ, ये बॉयकॉट मालदीव्स तो आज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो मालदीव्स में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स आज से कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले से ही इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे थे। इस रैली में भी लोग हमारे पीएम मोदी का मास्क पहने उनका मजाक बना रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो, इस रैली को खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन लीड कर रहे थे। अब ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी ही हमारे दम पर चल रही है। मतलब उनके जीडीपी का वोपिंग 28% तो सिर्फ इंडिया से आता है। अब जिस देश में इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट भेजता है, मतलब आप समझ लो कि अगर इंडियंस ने मालदीव्स का कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनकी लगभग आधी पॉपुलेशन पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक ऐसा देश जो इंडिया पर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, वो आखिर क्यों इंडिया के साथ एहसान फरामोशी करके अपने ही पेट पर लात मारने पर तुला हुआ है? इसके पीछे की वजह ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एंड आई एम